आखिर लंबे मंथन के बाद भाजपा ने अपने टिकट के चेहरे फाइनल कर दिए हैं, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है। भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल रहा है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक साफ संदेश देने की लगातार कोशिश करता रहा है। वो है संगठन की ताकत के साथ एक आम चेहरे को चुनाव का प्रत्याशी बनाना। और सरप्राइज पैकेज में हिमाचल के रूप में मिली है नीलम सरेख। चेतन ब्राक्टा वहां पर पहले बड़े दावेदार माना जा रहे थे, परिवारवाद उनके आड़े आया, या फिर बात यह थी कि फीडबैक संगठन को, संघ को और सरकार को यह था कि चेतन ब्राक्टा पिछड़ सकते हैं। नजरिया बिल्कुल साफ, भाजपा का भी एक नया चेहरा, संगठन का चेहरा और जिला परिषद का चेहरा नीलम सरेख हमारे साथ हैं। सरप्राइज आपको भी लगा? बिल्कुल, बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए भी। हाँ, लेकिन जुब्बल कोटखाई तो ऐसी विधानसभा रही है जहां बड़े नेताओं का करिश्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह वहां चुनाव भी हारे हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री एक दिली इच्छा रही है जुब्बल कोटखाई की। रोहित ठाकुर एक बड़ा चेहरा, कैबिनेट मंत्री के करीब, आपको लगता है टक्कर बड़ी होगी? देखिए, जब आप चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, जब चुनाव की रणभूमि में आप उतरते हैं, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, टक्कर तो हमेशा रहती है। सामने वाले को कभी कम नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की जहां बात आती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मुझे उम्मीद है जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा होगा वो हमेशा अव्वल नंबर पे रहेगा और सीट लेकर आएगा। उनका नाम तो आप गिनाएंगे नीलम जी, लेकिन मैं मान गया। देखिए, ये इसलिए गिनाना जरूरी है कि इन सबके सहयोग से जो एक महिला जो यहाँ तक पहुंची है, नाम चर्चा में होते हैं, लेकिन इस महिला को उसको अमली जामा पहनाना तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत सहयोग रहता है। और कोई नाम है? बहुत सारे नाम है इसमें, त्रिलोक जम्वाल जी भी है, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जितना भी है, जितने वहाँ चुनाव प्रबंधन समिति में बैठे थे, आदरणीय धूमल जी है, आदरणीय शांता कुमार जी है, सारे वरिष्ठ नेता और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व। हम एक महिला होने के नाते ये सम्मान पूरे महिला जाति को मिला है। दिलचस्प बात है, लेकिन आप चेतन ब्राक्टा का नाम लेना भूल गए। देखिए, चेतन क्यों नहीं चाहती मैं? चेतन ब्राक्टा जी का साथ तो चाहिए मुझे। मिलेगा आपको, मिलेगा। जो कद था, देखिए स्वर्गीय जो निंदा ब्राक्टा जी था, उनका जुब्बल नाउर कोटखाई के अंदर, जुब्बल नाउर कोटखाई में अगर सही मायने में बीजेपी अगर किसी के नाम से चलती तो स्वर्गीय निंदा ब्राक्टा जी के नाम से। और उन्होंने बीजेपी को इस मुकाम तक, वहाँ पे 40 साल से कांग्रेस का राज था, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय निंदा ब्राक्टा जी ने बीजेपी को यहाँ तक लाया था। जो उनके नक्शे कदम पे चल के हम भी यहाँ तक पहुंचेंगे। और चेतन ब्राक्टा जी मेरे छोटे भाई है, क्यों नहीं साथ? बड़ा नाम रहा, लेकिन आपको लगता नहीं कि नाराजगी, क्योंकि उनका नाम तो बिल्कुल इस तरह से माना जाता है, चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया था, आपको लगता है कुछ झटका उनको लगा होगा, दिल में कुछ तकलीफ जैसी जरूर महसूस की? देखिए, मैं यहाँ एक बात ना स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ, क्योंकि स्वर्गीय निंदा ब्राक्टा जी के बहुत सारे कार्य अधूरे रह गए थे। वो क्यों रह गए थे कि एक तो वो बीमार चल रहे थे, सेकेंडली जो कोविड का पीरियड था उस कारणवश वहाँ पे वो जो उनके मन में था जुब्बल नाउर कोटखाई के लिए जो बहुत कुछ करना चाहते थे, एक बीमारी की वजह से और कोविड की वजह से वो कर नहीं पाए। वो तो बहुत करना चाहते थे। नीलम जी, मेरा सवाल, जैसे ही उनकी मृत्यु होती है उसके बाद हमारी सरकार ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की ब्यूटी है, हमारी जयराम ठाकुर जी की जो सरकार है, हमारा जो प्रदेश का संगठन है, उन सब का उन्होंने एक मतलब ये कि जुब्बल नाउर कोटखाई की जनता अपने आप को अनाथ और बेसहारा ना समझे, इसलिए सब मंत्रियों की ड्यूटी जो स्वर्गीय निंदा ब्राक्टा जी के अधूरे कार्य नीलम जी उनके काम पूरा करने का बीड़ा जो मंत्री और सरकार ने उठाया, तो चेतन ब्राक्टा जी एक अपने उनके बेटे भी थे, आईटी सेल के संयोजक भी थे, तो उस कार्यक्रम में रहते थे। टिकट तो एक को ही मिलना था। जी, मेरा सवाल पता है क्या है? देखिए, आज की इस परिस्थितियों में एक बड़ा संकट जयराम सरकार के सामने भी खड़ा हो गया, और वो सेब की गिरती कीमतों को लेकर जिस तरह का विरोध हिमाचल के सेब बागवान करते रहे। आप बात तो कर रही हैं, बड़ा चेहरा थे, बिल्कुल माना जा सकता है नरेंद्र ब्राक्टा ने बहुत बड़ा काम बागवानी के लिए किया, लेकिन इस सरकार के नाम पर तो महेंद्र सिंह की बिल्कुल गैर उपस्थिति जो रही, क्या आपको नहीं लगता? मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला को एक इतना बड़ा सम्मान दिया है, आम कार्यकर्ता का जुब्बल नाउर कोटखाई में मनोबल बढ़ाया है कि सेब की बात, मतलब सेब का जमीन से उठा के कार्यकर्ता को सेब का चेहरा आप बनेंगी, सेब की राजनीति का चेहरा
हमारी रणनीति देखो, सेब हमारी रोजी रोटी है, उसमें हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, उसको बचाओ, पिछड़ क्यों आगे बढ़ाने के लिए यही तो सवाल है, यही तो विपक्ष दिन रात कार्य करेंगे। अगर सरकार हमारे को, अगर जनता मेरे को मौका देती है, मैं जीत के आता हूं, तो जीत के आती हूँ, तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो सेब के लिए, जो स्वर्गीय निंदा बरागटा जी ने सेब के लिए जो भी सपने देखेंगे कि हमारे की मार्केटिंग, सेब को रख रखाव के लिए हम क्या उचित कदम उठा सकते हैं, बाजार मिलेगा, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ही मेरा प्रयास रहेगा। गिरते बाजार को थामने का प्रयास मिलेगा, कृषि कानून की बात होगी। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। इस टाइम मेरे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस कंस्टिट्यूंसी से जीत कर आना। जब जीत कर आऊंगी, ये बात की है, और मैं चाहूंगी आप भी इसमें मेरा भरपूर सहयोग करें। जो पार्टी ने हमारे को मान सम्मान दिया है, तो मीडिया का भी इसमें बहुत सहयोग रहने वाला है, तो आप प्लीज मेरे को सहयोग करें। देखिए, हमारी शुभकामनाएं। देखिए, भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में एक आम कार्यकर्ता और उसको लेकर आई है। तय जुब्बल कोटखाई की जनता करेगी। सवाल हमने इसलिए पूछे क्योंकि इनसे आपको जूझना पड़ेगा। जब आप चुनाव प्रचार में जाएंगे, इन्हीं सवालों से आपको जूझना पड़ेगा। आप तैयार होंगी, आप इन बातों का जवाब दे पाएंगी। लेकिन मैं, हमारे खबरें अभी तक की तरफ से हम शुभकामनाएं भी देते हैं, भाजपा की उस सोच को भी शुभकामनाएं देते हैं जो आम चेहरे को बनाता है। लेकिन रास्ता कांटों भरा होगा, ये तो मानेंगे आप? बिल्कुल मानती हूँ, रास्ता हमेशा कांटों भरा ही होता है। कब किसी को साफ रास्ता, तो एक आम कार्यकर्ता के लिए तो कांटों भरा ही होता है। लेकिन मैं फिर भी आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरे पीछे मेरी भारतीय, विश्व की नंबर 1 पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और मेरे पीछे पूरा संगठन और पार्टी नेतृत्व और सरकार खड़ी है। तो हम निश्चित तौर पर इस सीट को जीत के सरकार की झोली में डालेंगे, ये मेरा विश्वास है। जय हिंद, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ नीलम सरेख। बड़ी बात उन्होंने की, अगर भाजपा जीतेगी तो उसी संगठन की ताकत के साथ, जिसको पूरे देश के अंदर, हिमाचल तौर पर, खास तौर पर यह माना जाता है, संगठन की ताकत, मोदी नाम का जादू भाजपा के प्रत्याशियों को जीत दिलाने का काम करता है। नीलम सरेख एक सरप्राइज पैकेज के रूप में नाम जरूर सामने आया है, लेकिन जीत की उम्मीद के साथ वो चुनाव के प्रचार में कूदने के लिए तैयार हो चली हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।